हेलो बच्चों, ASJET ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 5.3 का 2 पार्ट देख चुके हैं सोल्यूशन, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.3 का कौन सा, तो आप बोलोगे थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट? थर्ड पार्ट, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पिछले वाले वीडियो में हम लोग लगभग कितना क्वेश्चन देख चुके हैं? 30। तो आज स्टार्ट करेंगे 14 नंबर से। किससे स्टार्ट करेंगे? 14 नंबर क्वेश्चन नंबर से, ठीक है। तो आइए बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40 हम लोग के सामने पेश किया गया है। कौन सा भाई? फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 0 एंड 15। देखो बहुत सिंपल है। ऑड नंबर पहले आपको पता होना चाहिए। तो ऑड नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो दो से क्या हो, डिविजिबल ना हो। इवन जो डिविजिबल होते हैं, ऑड मतलब जो डिविजिबल नहीं होते। तो 0 से 15 के बीच में देखना है। देखो तो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे सो ऑन करके मान लो कहाँ तक जाएगा? 50 49 इसके पहले आएगा, ठीक है। तो ऑड नंबर जो दो से डिविजिबल ना हो, तो 1 तो ये हो गया पहला, 3 फिर उसके बाद 5 फिर 6 नहीं 7 ऐसे सो ऑन करते करते 49 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? 49 तक। अब आपको इससे पता क्या चला? ये जो मैंने निकाला है इससे पता क्या चला? इससे ये पता चला कि A की वैल्यू 1 है, D की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब 2 कैसे एक ही बार में लिख दे रहा हूँ मैं, तो आप बोलोगे A2 माइनस A1। तो 3 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे 2, ठीक है। तो D बराबर क्या आ गया? 2। क्लियर है। N की वैल्यू आपको पता नहीं है, लेकिन L की वैल्यू पता है। क्या? तो 49। L की वैल्यू क्या है? 49। अब N की वैल्यू निकालना है, तो L बराबर A प्लस ब्रैकेट में N माइनस 1 D। 49 इक्वल टू कितना? A की वैल्यू 1 प्लस N माइनस 1, D की वैल्यू कितना? तो 2। इस साइड आएगा 49 माइनस 1 इक्वल टू N माइनस 1 2। 49 में से 1 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 48 इक्वल टू N माइनस 1 और यहाँ है 2। 2 से कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 4 24 बार में N माइनस 1 माइनस इस साइड आएगा प्लस, तो N इक्वल टू 24 प्लस 1। तो यहाँ से N की वैल्यू कितना आ गया? 25। कितना आ गया? 25। क्लियर है। लेकिन हम लोग को निकालना क्या है? सम निकालना है। क्या निकालना है? सम निकालना है, ठीक है। तो सम कैसे निकलता है? SN बराबर N/2 ब्रैकेट में A प्लस L, ये फार्मूला है। तो SN बराबर गया SN बराबर, तो N की वैल्यू हम लोग को पता हो गया 25। तो 25/2 ब्रैकेट में A की वैल्यू कितना है? तो 1। L की वैल्यू कितना है? 49। तो आंसर कितना आ गया? S25 इक्वल टू 25/2 ब्रैकेट में 50। कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से S25 देखो, S25 इक्वल टू 25 इंटू 25, ठीक है। 25 बार में कटा हुआ है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? S25। देखो यहाँ से 5 में 5 का मल्टीप्लाई करो, 25। यहाँ दोनों 2 2 है। जब सेम सेम हो तो ऐसे कंडीशन में 2 से बड़ा एक नंबर ले लो, 3 3 2 जा 6। तो आंसर आ गया 625। ये शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है हम लोग के पास। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन जॉब स्प्लाइस द पेशेंट ऑफ द कंपनी बियॉन्ड द सेंटर डेट ऑफ द फॉलोइंग ₹200। फिर उसके बाद सेकेंड डे 215, फिर 300 ऐसे करते ETC सच द सक्सेसिव डे ऑफ द बिहाइंड ₹50 मोर प्रीवियस डे। मतलब हर एक दिन के आगे 50 रुपया ज़्यादा मिलता है आपको। बोला गया है कि आप कोई भी एक काम कर रहे हो, पहले दिन में आपको 200 रुपया मिल रहा है, फिर उसके बाद दूसरे दिन में 250 मिल रहा है, फिर उसके बाद 300 मिल रहा है। हर एक पिछले वाले दिन से 50 रुपया ज़्यादा अगला दिन मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्वेश्चन बोला गया है, क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हर एक प्रीवियस डे में हाउ मेनी मनी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ द पे, ठीक है, पेनाल्टी इफ़ ही हैड टू डिक्लेयर द वर्क इन द 30 डेज। मतलब कुल ऐसे कितने दिन तक चला रहा वो? 30 दिन तक। टोटल कितने दिन तक? 30 दिन तक। एक चीज़ समझो अपने से कि अगर देना शुरू करता है तो 200 से, दूसरा 250, तीसरा 300। तो इसका मतलब है क्या कि ये आपका A, तो A बराबर है 200 और D बराबर होता है A2 माइनस A1। तो 250 माइनस 200 करोगे तो ये कितना आएगा? 50। D की वैल्यू कितना आ गया? 50, ठीक है। उसी प्रकार N की वैल्यू दी हुई है 30।
कितना दिया हुआ है 30, लगभग 30 दिन तक लेके जाना है। बोला 30 दिन तक अगर लेके जाता है तो टोटल पैसा वो कितना पे करेगा, ठीक है। यहाँ लिखा ना पेनाल्टी कितना भरेगा टोटल में। तो टोटल करने का मतलब क्या है कि आप SN निकालोगे, तो SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, यही तभी तो पेनाल्टी निकलेगा। तो SN की वैल्यू कितना है 30 डेज पूछा है, तो 30/2 ब्रैकेट में 2 × 200 प्लस 30 - 1 d की वैल्यू कितना 50। तो यहाँ से कितना आ गया S30, ठीक है। S30 बराबर 2 से कैंसिल आउट कर दो 15 ब्रैकेट में 400 प्लस 29 × 50, ठीक है। यहाँ से आंसर क्या आएगा देखो 15 ब्रैकेट में 400 प्लस मल्टीप्लाई करो 5 4 कैरी लगा 5 2 × 10 4 हो गया इतना, ठीक है। यहाँ से ऐड करो 15 ब्रैकेट में ऐड करोगे 0, ये हो गया 5 4 4 8 1, ठीक है। पेनाल्टी कितना भरना पड़ेगा अब इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 15 का मल्टीप्लाई करो S30 बराबर कितना आएगा देखो, मल्टीप्लाई इधर करके देख लेते हैं हम लोग। यहाँ देखो 1850, तो 0 को रहने देते हैं बाद में लगा लेंगे हम लोग। 15 से मल्टीप्लाई करना है 15 5 × 75 5 कैरी लगा 7 15 8 × 120 120 में 7 जोड़ोगे तो 7 ही आएगा, कैरी लगा 12 15 1 × 15 12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 27, तो ये हो गया 27 12,750 12,750। तो पेनाल्टी 12,750 रुपये उसे पे करना पड़ेगा, ठीक है। 30 दिन में कितना पेनाल्टी लगेगा 12,750 रुपया, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, एक तरह का एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो पहला दिन 200 रुपया देता है, फिर 250 300 ऐसे करते करते 30 दिन तक वो देता है। बोला कि एट लास्ट 30 दिन बाद उसे कॉन्ट्रैक्टर को कितना पे करना पड़ेगा पेनाल्टी। तो कितना पैसा, जब पहले दिन में 200 250, तो इसका मतलब सबको ऐड करना है, और सबको ऐड करने का मतलब SN लगाओगे। तो SN मैंने लगाया तो मुझे पेनाल्टी कितना मिला 12,750 रुपया। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अ सम ऑफ द 700, बोला गया है कि पहले से सम दिया हुआ है, सम ऑफ ₹700, मतलब एस जो सम दिया हुआ है 700 इज टू बी यूज्ड इन गिवन 7 कैश प्राइस, मतलब 7 प्राइस दिया तो S7 की वैल्यू दिया हुआ है 700, कितना रुपया 700। अ स्टूडेंट इन द स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस एकेडमिक लेवल पे किया जा रहा है, और उसमें कितना रुपया दिया गया 700, 7 लोगों को दिया गया 700 रुपया दिया गया, और 700 रुपया में कंडीशन अप्लाई किया गया है कि ईच प्राइस इज लेस देन 20, मतलब अगर पहला प्राइस यक्स रुपया है, ध्यान सुनो, अगर पहला प्राइस यक्स है तो दूसरा यक्स -20 होगा, तीसरा यक्स -40 होगा, चौथा 40 होगा, चौथा यक्स माइनस कितना होगा 60, मतलब हर प्राइस 20 रुपया क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए पहले वाले के अपेक्षा, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, मतलब हर एक प्राइस की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो करना क्या है, जब प्राइस नहीं दिया है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग को क्या मानेंगे यक्स। तो पहला बोलते हैं लेट द फर्स्ट प्राइस बी एक्स, क्या हो गया यक्स। तो फर्स्ट, अब ऐसे लिख देते हैं, फर्स्ट कितना हो गया यक्स, फर्स्ट प्राइस लिख लेते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। यहाँ से रेज कर लेते हैं, फर्स्ट प्राइस इक्वल टू यक्स, सेकेंड प्राइस इक्वल टू यक्स -20, एंड थर्ड प्राइस इक्वल टू यक्स -40, ठीक है। तो ये समझ में आया। तो यहाँ से अगर आप देखो ए की वैल्यू आपको पता है कि यक्स है, और डी की वैल्यू निकालना है तो A2 - A1, तो ये कितना हो जाएगा यक्स -20 माइनस यक्स, तो यक्स से यक्स कट गया, तो ये कितना आएगा -20, ठीक है। डी की वैल्यू कितना आएगा -20। ऐसे करके एन की वैल्यू कितना दिया हुआ है, एन की वैल्यू कितना दिया हुआ, तो आप बोलोगे 7।
तो जब फार्मूला लगाओगे, ध्यान सुनो, जब फार्मूला लगाओगे एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 डी, जब ये फार्मूला लगाओगे तो एस एन का मान दिया है 700, एन का मान दिया है 7/2, 2 मल्टीप्लाई बाई ए प्लस 7-1 -20 ये दिया हुआ। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालते हैं। देखो ए की वैल्यू कैसे निकलेगा, 7 से 7 कट गया तो ये हो गया 100, 1/2 बाहर, अब 2 कटने लायक नहीं है, 2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा क्या ए प्लस यहाँ क्या बचा 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई -10 क्यों, तो इसमें से मैंने 2 को कॉमन लिया है, ठीक है। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो 100 = a प्लस माइनस मिलके क्या हो जाएगा माइनस, तो 60 हो गया। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गया 100, माइनस उधर जाएगा प्लस 60, तो a बराबर क्या आ गया 160। तो जो पहला व्यक्ति है उसे कितना मिलेगा 160 रुपया, और जो सेकंड पर्सन है उसको कितना मिलेगा 160 - 20 मतलब 140 रुपये। जो थर्ड व्यक्ति है उससे 140 - 20 मतलब कितना मिलेगा 120 रुपया। और जो फोर्थ व्यक्ति है, सब निकालना है, फोर्थ व्यक्ति है वो 120 - 20 रुपया लेगा, तो ये मिलेगा 100 रुपया। और फिफ्थ वाले पर्सन को 100 - 20 तो उससे मिलेगा कितना 80 रुपया। और सिक्स्थ वाले को कितना मिलेगा, तो 80 - 60 उससे कितना मिल जाएगा सेकेंड थर्ड, ठीक है। फर्स्ट आदमी सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फिफ्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, तो ये कितना मिल जाएगा 60 नहीं 20, ठीक है। तो यहाँ से कितना हुआ 80 - 60, तो 20 बराबर कितना आ गया 60। और सेवन्थ वाले को कितना मिलेगा, तो 60 - 20 = 40, ठीक है। तो ये क्रम होगा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। इस प्रकार से अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो 700 रुपये 7 लोगों में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ऐड करोगे तो ये कितना 100, 100, 200, 300, 400, 400, 500, 600 और 700 हो गया, ठीक है। क्लियर है, आई होप कि आपको ये इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू अ प्लांटिंग, मतलब प्लांट लगाना है, ट्री अराउंड द रिड्यूस द पॉल्यूशन, मतलब पॉल्यूशन कम करने के लिए। इट वाज टू डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्री ईच सेक्शन, मतलब जितने भी सेक्शन है, ईच क्लास विल बी प्लांट, मतलब हर एक सेक्शन क्या करता है प्लांट करता है प्लांट को पॉल्यूशन कम करने के लिए। फिर उसके बाद बोला है विल बी द सेम क्लासेज, जो जितने नंबर की क्लासेस हैं इन विच दे आर स्टडी, फॉर एग्जाम्पल अ सेक्शन ऑफ क्लास फर्स्ट प्लांट 1, मतलब कहने का यदि कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है, अगर वो क्लास फर्स्ट में पढ़ता है या क्लास फर्स्ट का स्टूडेंट है तो वो 1 प्लांट लगाएगा, क्लास सेकंड में पढ़ता है तो सेकंड 2 प्लांट लगाएगा, 3 में पढ़ता है 3 पढ़ेगा प्लांट लगाएगा, 4 में है तो 4 प्लांट लगाएगा, 5 में है तो 5 प्लांट लगाएगा। ऐसे जितना क्लास होगा उतने ही प्लांट लगाने हैं। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई किया है कि ये क्लास 1 से लेकर 12 तक है और देयर आर 3 सेक्शन। एक क्लास में कितने सेक्शन 3, एक क्लास में कितने सेक्शन 3। हाउ मेनी ट्री प्लांट विल बी स्टूडेंट, मतलब कितने प्लांट टोटल लगा सकते हैं जो स्टूडेंट हैं यदि उसमें 12 क्लास हैं। तो अब एक चीज़ समझो, आप अपने समझो कि यदि मान लो क्लास फर्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, यदि क्लास फर्स्ट की बात की जाए तो क्लास फर्स्ट के कितने सेक्शन 3 सेक्शन, 1 2 3, और हर एक सेक्शन 1 प्लांट लगाएगा तो टोटल कितना लगा देगा 3। तो इसका मतलब कि अगर एक लाइन में लिखा जाए क्लास फर्स्ट के लिए लिखा जाए तो कैसे लिखो, क्लास फर्स्ट के लिखा जाए तो 3 सेक्शन इंटू 1 बराबर 3 टीज, ठीक है, TR, ठीक है। अगर मैं यही चीज़ क्लास सेकंड के लिए लिखूं तो 3 सेक्शन
लेकिन क्लास सेकंड है तो मल्टीप्लाई 2 तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही क्लास थर्ड के लिए लिखा जाए तो हर में 3 ही सेक्शन और लेकिन थर्ड है तो 3 प्लांट लगाएगा 9। ऐसे ही सो ऑन करके क्लास 12th के लिए लगाया जाए तो सेक्शन कितना होगा 3 होगा, लेकिन मल्टीप्लाई 12 से किया जाएगा तो 36 लगाएंगे। मतलब 12 जो 12th वाले क्लास के बच्चे हैं वो 12 प्लांट लगाएंगे। लेकिन पूछा हाउ मेनी, ऐसे करके कितने प्लांट लग जाएंगे। अब देखो पहले क्लास की जो वैल्यू है वो ए हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3, और डी बराबर A2 माइनस A1, इट मीन्स कि 6 माइनस 3 इक्वल टू कितना 3। कितने नंबर तक जाना है या कितने नंबर तक, 12 क्लास है तो ये हो गया 12, और एल की वैल्यू कितना है 36। ये आपको इतना गिवन है, ऐसे लेट करके मैंने माना कि पहला दूसरा तीसरा चौथा ऐसे क्लास दिया हुआ है। ठीक है, अब टोटल निकालना है तो Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तो यहाँ से Sn n की वैल्यू कितना दिया हुआ 12, S12 बराबर 12/2 ब्रैकेट में 3 प्लस कितना 36, तो यहाँ से आ गया S12 बराबर, ये कैंसिल आउट कर देंगे 6 ब्रैकेट में 39, मल्टीप्लाई करते हैं S12 बराबर 6 9 जा 54, 5 6 3 जा 18 और ये हो गया 23। तो S12 की वैल्यू आ गई 234। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। क्लियर है। चलो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है अ स्पाइरल इन द मिड ऑफ द सक्सेसिव सेमी सर्कल विथ अ सेंटर अल्टरनेटिव ए एंड बी, मतलब ए और बी कर रहा है और रेडियस बोल रहा है 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, सो इन द फिगर 5.3, ये जो फिगर है उसमें शो कर रहा है। ठीक है, द लेंथ बोला है कि व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कॉन्सेक्यूटिव सेमी सर्कल, मतलब टोटल 13 बनाना है। ठीक है, वो भी कौन सा सेमी सर्कल, देखो यहाँ देखो, 1 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल, 3 सेमी सर्कल, 4 सेमी सर्कल, ऐसे करके कई सेमी सर्कल बनाना है। ठीक है, कितना 13 तक जाना है। ठीक है, अगर मान लो, ध्यान सुनो, अगर पहला जो L1 है, ये L1 है, ठीक है, L1 है लंबाई, तो L1 की लेंथ अगर निकाली जाए, ध्यान सुनो, L1 की अगर लेंथ निकाली जाए, ध्यान सुनो, लेट अगर L1 की लेंथ निकाली जाए तो आप क्या बोलोगे, पाई आर बोलोगे। क्या बोलोगे, पाई आर। ध्यान सुनो, क्या बोलोगे, पाई आर। क्यों ऐसा बोलोगे, देखो ध्यान से। पाई आर कहने का मतलब है कि जब आप टोटल लेंथ निकालते हो उसका तो 2 पाई आर होता है। किसी सर्कल का पेरीमीटर, किसी सर्कल का जब पेरीमीटर निकाला जाता है तो 2 पाई आर होता है, लेकिन हर बार हाफ बना रहा है, वो क्या बना रहा है, हाफ। तो हाफ करेंगे तो क्या होगा, पाई आर हो जाएगा। हाफ करेंगे तो क्या होगा, पाई आर हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको। अगर हाफ कर रहे हैं, ध्यान सुनो, अगर हाफ कर रहे हैं तो पाई आर हो रहा है। तो पहले कंडीशन में हम लोग L1 के लिए पाई R1 कर लेते हैं। सेम उसी प्रकार L2 के लिए पाई R2 करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार L3 का निकालना होगा तो पाई R3 करेंगे। उसी प्रकार L4 का निकालना होगा तो पाई R4 करेंगे। सो ऑन, जब L13 की बात होगा तो पाई R13 बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इरेज थोड़ा सा 4 करके यहाँ पर R4 हो। ठीक है, वैल्यू कैसे निकलेगा, देखो पाई रहने देते हैं। पहला R1 की वैल्यू 0.5 है, इंटू 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं, इसका मतलब पाई/2 आ गया। ठीक है, सेकंड के लिए करते हैं, पाई इंटू 1 है तो इंटू 1 कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, पाई आ गया। क्या आ गया, पाई आ गया। अच्छा, अगर मैं इसमें पाई में 2/2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो 2 ब्रैकेट में पाई/2 मिल जाएगा।
ऐसा मैं क्यों किया अभी बताऊँगा। इसमें पाई मल्टीप्लाई बाई 1.5 है तो 1.5, तो इसका मतलब पाई मल्टीप्लाई बाई 3/2, तो ये आ गया 3π/2, ठीक है। इसी प्रकार ये करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई बाई 13 है, कौन सा है 13 है, तो 13 वाला निकालते पाई, तो तीसरा टर्म है 2, तीसरा क्या है 2, तो ये हो गया 2, तो ये हो जाएगा कितना 2π, कितना आ जाएगा 2π। इसमें हम लोग क्या करते हैं 2/2 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर मिला क्या π/2। इससे मिल क्या रहा है, ध्यान से, इससे मिल क्या रहा है कि मल्टीप्लाई ये करने पर क्या मिल रहा है कि यहाँ पर 1π है, देखो यहाँ पर कितना 1π है, यहाँ पर 2π है, यहाँ पर 3π है, यहाँ पर 4, मतलब एक आपको क्रम मिल रहा है। 2/2 ये मल्टीप्लाई करने पे क्या मिल रहा है 1 2 3 4, एक क्रम मिल रहा है, मतलब 4 नंबर पर 4 आगे आ रहा है, π/2 हो जा रहा है। तो यही क्रम अगर हम लोग लगाएं तो बीच में क्या हुआ उससे कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 13 ब्रैकेट में π/2, ये हो गया लंबाई, ये क्या हो गया लंबाई। अगर आपको S30 निकालना है तो इसका मतलब L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस सो ऑन L13 तक जाना पड़ेगा, क्लियर है, L13 तक जाना पड़ेगा। तो इसके लिए आप करोगे क्या, इसके लिए करोगे क्या, आप फार्मूला लगाओगे ना, फार्मूला क्या लगाओगे, देखो फार्मूला क्या लगाओगे, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल का फार्मूला लगा दो, बिना डी की ज़रूरत के फार्मूला लग जाएगा। कैसे, S13 बराबर, क्योंकि n की वैल्यू कितना है 13 निकालना है, कितने पर 13, ठीक है। S13 बराबर 13/2, a की वैल्यू कितना है π/2 प्लस l की वैल्यू कौन सा है, देखो यहाँ पर l की वैल्यू कितना है 13, a लास्ट टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा 13 π/2, तो ये हो जाएगा 13 π/2, तो कितना आ जाएगा, तो S13 = 13/2 ब्रैकेट में एलसीएम लोगे 2π प्लस 13π, तो यहाँ से आंसर कितना आया, S13 = 13/2 ब्रैकेट में 14π/2, 2 से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया 13/2 × 7π। और क्वेश्चन में देखो ध्यान से, इसने साफ साफ बोला कि पाई की वैल्यू 22/7 रखनी है, तो यहाँ पर रख लेते हैं। तो S13 बराबर 13/2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 22/7, 7 कट गया, 2 से ये 11 बार में, तो यहाँ से S13 की वैल्यू आ गई 13 मल्टीप्लाई बाई 11, तो S13 की वैल्यू आ गई 11 3 × 33, 11 1 × 11, 3 ऐड किए 4, 143, 143 करेक्ट आंसर है। तो कितनी लंबाई हो जाएगी 143 सेंटीमीटर की लंबाई होगी। क्लियर है आप लोगों को, कोई दिक्कत है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि 200 लोग है, मतलब लकड़ियों को जो ढेर है वो 200 है, ठीक है। आर सेट इन द फॉलोइंग मैनर, पहले बोला गया है कि 20, मतलब पहले वाले रो में कितना है 20, दूसरे वाले रो में कितना बोला है 19, तीसरे वाले रो में बोला है 18, इस क्रम से बोला गया और टोटल आपके पास 200, मतलब SN की वैल्यू 200 दी हुई है। बोला गया है कि कैसे इसको रीअरेंज किया जाए, मतलब कितने ऐसे नंबर के ढेर लगाए जा सकते हैं 200 में, और बोला है कि जो सबसे ऊपर वाले लेवल में होगा, टॉप रो में जो होगा, उसमें कितने हाउ मेनी लुक्स होंगे, कितने नंबर लकड़ी के होंगे ना, ऐसे कितने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकालना पड़ेगा कि एल की वैल्यू कितना है, एल की वैल्यू निकाल लेंगे तो जो लास्ट टर्म होगा वही वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उसका कितने नंबर होंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अगर मैं बात करूँ ए की तो ये कितना हो जाएगा 20, और मैं A2 की बात करूँगा तो 90, तो यहाँ से D की वैल्यू निकाला जाए तो A2 - A1, मतलब 19 - 20 = कितना आएगा -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर SN का फॉर्मूला रखा जाएगा तो n/2 ब्रैकेट में 2A प्लस n-1 D हो जाएगा। तो फार्मूला में रखने पर ये आया 200 = n/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई A की वैल्यू कितना है 20 प्लस n-1
डी की वैल्यू -1। क्लियर है। अब यहाँ रखो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे 400 बराबर n ब्रैकेट में कितना 40 प्लस माइनस प्लस -n प्लस 1। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ से निकालते हैं 400 इक्वल टू n ब्रैकेट में 40 प्लस 1 माइनस n। ठीक है, तो यहाँ से आ गया, देखो यहाँ से क्या आया 400 इक्वल टू n माइनस n स्क्वायर प्लस 41 n आ गया। अब सबको एक साइड भेज दो। ठीक है, ये वाला पूरी वैल्यू इस साइड भेज रहे हैं ना, माइनस इस साइड आएगा प्लस n स्क्वायर प्लस इस साइड आएगा माइनस 41n प्लस 400 बराबर 0। यहाँ से 2 इसके फैक्टर निकाल लो, n स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा 20 माइनस 25 माइनस प्लस करते हैं तब ना प्लस 16, ये हो जाएगा n प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया n स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n प्लस 400 इक्वल टू 0। यहाँ से n कॉमन ले लो, n कॉमन हो गया n माइनस 25, यहाँ से 16 कॉमन ले लो माइनस, तो n माइनस 25 बराबर 0, ये हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे क्या, तो n की वैल्यू देखो n माइनस 25 1 हो गया और n माइनस 16 1 हो गया। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 25 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई 16, n की वैल्यू 16, 2 वैल्यू आ गई। कितनी वैल्यू आ गई 2। तो एक बार अब क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि कौन सा वैल्यू सही है, कौन सा वैल्यू सही है। देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, देखो एस एन की वैल्यू 200 आना चाहिए ना, तो क्या फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला होता है। तो क्रॉस चेक के पहले 16 के लिए कर लो, 16/2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई बाई 20 प्लस n माइनस 1 ना, तो कितना 16 माइनस 1 और माइनस 1, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और ये 2 2 जा 4। ठीक है, 2 2 जा 4 और प्लस ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 1, तो ये कितना आ गया 8 मल्टीप्लाई बाई 40 माइनस 15। तो यहाँ से आएगा 8 इंटू 35, सॉरी 35 नहीं 25, कितना आएगा 25, कितना आया 25 पे मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 200। तो इसका मतलब ये वाले वैल्यू सही है, 16 वाला आंसर सही है, ये वाला क्या है रॉन्ग हो गया, क्योंकि 25 करेंगे तो 200 से ज़्यादा लॉग्स चाहिए। तो n की वैल्यू कौन सा सेटिस्फाई किया, तो मैंने क्रॉस चेक करके देख लिया 16, क्या चेक करके दिया मैंने, क्रॉस चेक करके देख लिया 16। तो ये वाला तो सही हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, n की वैल्यू 25 जो हो गया वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है, समझ में आया। अब बोला लास्ट टर्म, तो l की वैल्यू निकालना है। देखो l की वैल्यू निकालना है, तो l इक्वल टू क्या होता है a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1d। तो l की वैल्यू मुझे निकालना है, a की वैल्यू 20 प्लस n की वैल्यू कौन सा है 16 माइनस 1, d की वैल्यू कितना है तो आप बोलोगे -1। तो यहाँ से l की वैल्यू आ गई 20 प्लस 15 माइनस 1, तो यहाँ से आ गया l इक्वल टू 20 माइनस 15, l की वैल्यू आ गई 5। मतलब लास्ट वाले रो में, मतलब 16 मतलब 16वें रो में कितने लकड़ी होंगे, कितने लॉक्स होंगे 5, कितने होंगे 5। क्लियर है सबको, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इन अ पोटैटो रेस बकेट प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच द 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड अदर पोटैटो इज द प्लेस इन 3 मीटर अपार्ट इन द स्टेट देयर इज द 10 पोटैटो, 10 पोटैटो ऐसे रखे गए हैं, यहाँ ऐसे करके 10 पोटैटो रखे गए हैं। ठीक है, बोला गया है कंपटीटर इज द स्टार्टेड टू बकेट पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो। पहले ये वाला पोटैटो नियरेस्ट वाला उठाता है, फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से पोटैटो उठाते हुए जा रही है। फिर बोला ड्रॉप इन द बकेट, फिर यहाँ से उठाई फिर यहाँ गई। तो बोला है पिक द नेक्स्ट पोटैटो रन इन द बकेट इन द ड्रॉप इट, मतलब पहला उठाई फिर रखे, फिर पहला उठाई ये रखे फिर उठाए, मतलब इस तरीके से कर रही है। ठीक है,
इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटो आर बकेट व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। देखो कंपेयर किससे किया गया है, टोटल डिस्टेंस पे। तो ध्यान से सुनो, अगर मान लो तुम यहीं पर खड़े हो तो पहले 5 मीटर जाओगे, ठीक है, ध्यान सुनना, तुम क्या करोगे, पहले 5 मीटर जाओगे फिर वापस 5 मीटर आओगे, तो पहले वाले पर जाओगे तो टोटल 10 मीटर चलोगे, फिर दूसरे पर 8 मीटर जाओगे, 8 मीटर आओगे तो दूसरे पर 16 चल गए, तीसरे पर 8 3 11, 11 दूना 22, तो इस पर कितना चल गया 22। तो पहला वाला 10 मीटर, दूसरा वाला 16, तीसरा वाला 22, तो इसका मतलब हर में 6 प्लस हो रहा है। कितना प्लस हो रहा है 6, तो 6 प्लस हो रहा है, क्या हो रहा है 6 प्लस हो रहा है। तो इसका मतलब अगर पहले टर्म को a मानेंगे तो दूसरे वाले टर्म को a प्लस 6 मानेंगे, तीसरे वाले को a प्लस क्या मानेंगे 2 इंटू 6 मानेंगे। तो ऐसे सो ऑन, जब a 10 उठाएगा तो a प्लस 9 इंटू 6 मानोगे, तो a की वैल्यू 10, 9 छक्के 54, तो ये आ गया 64। तो लास्ट टर्म में कितना दूरी चलेगा 64। इतना क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। मतलब पहले में 10 चला, हर में 6 का अंतर है, तो दूसरे में कितना चला a प्लस 6, तीसरे में कितना चला a प्लस 2 इंटू 6, ऐसे सो ऑन करके देखो। तो ये 10 a प्लस 9 इंटू 6, तो 9 का मल्टीप्लाई किया तो 64, मतलब लास्ट वाले में जब यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ आएगा तो टोटल 32 जाएगा और 32 आएगा, तो कितना चला 64। ठीक है, क्लियर है। तो एक पेज ऐड कर लेते हैं हम लोग और यहाँ पर लिखते हैं, मतलब जो व्यक्ति पहला कदम चला तो 10 था, दूसरा चला तो 16 हुआ, तीसरा चला तो 22 हुआ, जब लास्ट चला तो 64 चला, और ये वैल्यू हो गई a1, ये हो गई a2 और ये हो गई आपकी a10। इस तरीके से हुआ। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालोगे तो 10, d की वैल्यू निकालोगे तो 6 और लास्ट टर्म निकालोगे तो 64। और क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या बोला, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना निकालना है, तो फार्मूला लगा लेते हैं हम लोग, SN बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। कितना इजी प्रश्न था, बस देखने में लग रहा था बहुत हार्ड है। n की वैल्यू कितना है 10 बार दौड़ेगा, तो ये हो गया कितना 10/2 ब्रैकेट में a की वैल्यू 10, l की वैल्यू 64, यहाँ से निकाल लेते हैं हम लोग। तो S10 इक्वल टू ये 5 2 जा 10, तो ये कितना हो जाएगा 74। तो यहाँ से S10 की वैल्यू आ गई 0, कैरी लगा 2, 5 7 जा कितना 35, 2 ऐड कर दो 37। तो ये हो गया आपका आंसर। कितना इजी था आंसर करना। ठीक है, जितना बड़ा क्वेश्चन उससे ज़्यादा इजी था ये प्रश्न करना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वो भी अगले चैप्टर में। ठीक है, क्योंकि आज ये चैप्टर ख़त्म हो गया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, पहले उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साथ ही साथ जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे, आपके मैथ सिलेबस ओवर हो जाएगा, तो उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बहुत बार रिपीट किए गए हैं वो हम लोग करेंगे। ठीक है, और मॉडल पेपर करेंगे, पिछले साल के आए हुए पेपर सॉल्व कराया जाएगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलते हैं, मिलते हैं, बाय बाय।